मैं बस एक ही चीज़ सोच रहा था कि अगर उस रात को मैं टोक दिया रहता तो मेरे साथ क्या होता। थैंक गॉड मैंने उस रात को एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला, नहीं तो उसके बाद मेरा क्या होता मेरे को खुद पता नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय हॉरर स्टोरी। तो आज की जो स्टोरी है वो मेरी खुद की स्टोरी है। तो चलिए बिना देर के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन की बात है, एक दिन मैं अपने घर के बाहर टहल रहा था और मौसम बहुत अच्छा हुआ था। तो फिर अचानक से दिमाग में मेरा आता है कि क्यों ना आज छत पे सोया जाए, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा हवा चल रहा था। तो मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि हाँ आज मैं छत पे ही सोऊंगा। अभी रात के 11:30 हुए थे। तो फिर मैं ऊपर गया और आराम से ब्लूटूथ लगाकर एडिटिंग करने लगा। मैं जब भी एडिटिंग करता हूँ तो ब्लूटूथ लगा के ही करता हूँ, जिससे मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो एडिटिंग करने में। फिर लगभग 40-50 मिनट बीत चुके थे और टाइम 12:20 के करीब हो रहा था। तो मेरा एडिटिंग में ख़त्म हो चुका था। तो मैं मोबाइल ऑफ करके और सोचता हूँ कि जाकर बिस्तर कर देता हूँ और फिर सो जाता हूँ, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी है। मैं जैसे ही बिस्तर करने जाता हूँ वैसे ही मुझे एक आवाज़ सुनाई देता है, छन छन। अब मैं ये आवाज़ पहली बार इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे मन में था कि अगर मैं टोकूंगा तो मेरे साथ गलत हो सकता है। तो फिर मैं उसको इग्नोर करके और अपना बिस्तर करने लगता हूँ। ये आवाज़ दोबारा मेरे को सुनेगी, छन छन। अब मैंने क्या किया कि इस बार मैं आवाज़ को इग्नोर नहीं कर सकता था। मैं तुरंत अपना फ़ोन उठाया, बर्ड्स उठाया और सारा सामान छत पे ही छोड़कर, जो भी चादर वदर था, और नीचे भागा। तो नीचे आकर सबसे पहले ये बात मैंने अपने माँ को बताया। तो माँ ने बोला कि तुम छत पे मत जाओ, अपने रूम में ही जाकर सो जाओ। तो मैं तो इतना डर चुका था ना कि मतलब अकेले सोने की हिम्मत ही नहीं थी मेरे अंदर। मैं सोचा कि जाकर अपने रूम से चार्जर ले आता हूँ और फ़ोन चार्ज लगाकर माँ के पास ही सो जाऊँ। अब मैं अपने रूम के गेट के पास ही खड़ा था। वो आवाज़ फिर से आई, छन छन। अब मुझे बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि वो आवाज़ मेरे को रूम में भी आ रही थी और वो आवाज़ कंटिन्यू आ रही थी। लग रहा था कि कोई दौड़ रहा है मेरे घर के पीछे और आगे। मतलब कंटिन्यू आवाज़ आए जा रही थी, आए जा रही थी। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं अकेले अपने रूम में तक आ नहीं पा रहा था। फिर मैं अपने माँ को लेकर आया, फिर मैं चार्जर लिया और फिर जाकर फ़ोन चार्ज लगाकर मैं उस दिन सोया। सुबह होता है, फिर मैं ये बात घर में सबको बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उन लोगों ने एक ही बात बोला कि यहाँ ये कॉमन है, हम लोग को हमेशा ये आवाज़ सुनाई देता है। अब बता भाई, मेरी वहाँ हालत ख़राब हो चुकी थी। वो लोग 2 मिनट के लिए ये भी तो बोल सकते थे कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। भाई उन लोगों ने तो और मेरी हालत ख़राब कर दी। वो लोग बोल रहे कि ये यहाँ पे रोज़ होता है और वो एक चुड़ैल है जो हम लोग के घर के पीछे रहती है। अब मेरा बहुत गंदा वाला फटा था, बहुत ज़्यादा डर लगा था मुझे। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं रात को अकेले अपने रूम में सो पाऊँ। 2-3 दिन तक मैं अपने माँ के पास ही सोया है। बहुत ज़्यादा मैं डर गया था। और फिर मैंने गांव के बहुत सारे लोगों से पूछा था ये बात कि क्या मेरे घर के पीछे ऐसा ऐसा बात है। तो बहुत सारे लोग बोले थे कि हाँ ऐसा बात है और वो चुड़ैल वहाँ रहती है और वो रात को ही आवाज़ सुनाई देता है, कभी कभी रेगुलर नहीं होता है। लेकिन मेरे को रेगुलर 3-4 दिन वो आवाज़ सुनाई देता है। फर्स्ट दिन पायल की, सेकंड दिन भी पायल की आई थी, थर्ड दिन किसी के रोने की आवाज़ आई थी। मैं वीडियो बनाने के लिए स्टैंड तक लगा चुका था और मैं वीडियो थोड़ा ही देर शूट किया था कि मेरे को किसी के रोने की आवाज़ आई। तो मैं कैमरा बंद करके और जाकर घर में सो गया। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे साथ जो वो हुआ था वो स्टोरी मैं उस समय आपको सुना पाऊँ, इसलिए मैं 1 मंथ बाद ये स्टोरी आप लोग को सुना रहा हूँ। फिर मेरा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुका था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था ऐसा, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। और वो आवाज़ सिर्फ मेरे को ही नहीं सबको आ रहा था, लेकिन सभी इग्नोर कर रहे थे।
क्योंकि वो लोग यहाँ रहते रहते उन लोग का आदत हो चुका था, लेकिन मैं तो यहाँ उतना रहता नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर जितना डरेंगे उतना ही वो डराएगी, तो मैंने सोचा कि अब डरेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मन में एक अंदर डर बैठा था, क्योंकि मैंने वो आवाज़ क्लियर सुनी थी पायल की। इसके बाद 4-5 दिन मैं अपने माँ के पास गया। उसके बाद फिर मैं हिम्मत लेकर अपने रूम में फिर से सोना शुरू किया। मैं इतना डर गया था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो गाइस यही थी स्टोरी। वीडियो थोड़ा सा बेहतर हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।